टाइटल: गरीब घास के ससुराल में आई अमीर बहू। गांव के किनारे एक छोटा सा घास का झोपड़ा था। उस झोपड़े में रमेश और उसकी पत्नी सीमा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था और सीमा एक कुशल गृहिणी। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी थी, लेकिन प्रेम और संतोष की कोई कमी नहीं थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि रमेश के छोटे भाई रवि की शादी हो गई है। रवि शहर में नौकरी करता था और उसकी पत्नी सुनैना शहर की ही रहने वाली थी। सुनैना अमीर घर की बेटी थी और उसके लिए शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी ही सब कुछ थी। शादी के बाद रवि अपनी पत्नी को गांव लेकर आया। गांव पहुंचने पर सुनैना ने पहली बार देखा कि उसका ससुराल एक घास का झोपड़ा है। उसकी आंखों में निराशा और असंतोष झलक उठा। उसे लगा कि वह यहां कैसे रह पाएगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने पति के साथ झोपड़े में प्रवेश किया। सीमा ने नए दंपत्ति का स्वागत किया और उनके आराम का पूरा ध्यान रखा। रमेश और रवि ने मिलकर खेत के काम में हाथ बंटाया। सुनैना ने धीरे धीरे गांव के जीवन को समझना शुरू किया। उसे पता चला कि यहाँ लोग कम संसाधनों में भी कितने खुश रहते हैं। धीरे धीरे उसने गांव की औरतों से बातें करनी शुरू कीं और उनके कामों में मदद भी करने लगी। सुनैना ने देखा कि सीमा किस तरह से घर को संभालती है और कितनी मेहनत करती है। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष पैसे में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सहयोग में है। उसने सीमा से कई बातें सीखीं और उसकी मदद करने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। सुनैना ने पहली बार पूरे गांव के साथ त्योहार मनाया। उसने देखा कि लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और खुशी बांटते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सीमा को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि यह घास का झोपड़ा उसके लिए अब ससुराल नहीं, बल्कि घर बन गया था। सुनैना ने गांव के लोगों के साथ मिलकर कई अच्छे काम किए। उसने गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी और उनके लिए कई योजनाएं चलाईं। गांव की औरतों ने उसे अपना लिया और उसे भी गांव का हिस्सा मान लिया। समय बीतता गया और सुनैना ने गांव के जीवन को पूरी तरह से अपना लिया। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख और संतोष साधनों में नहीं, बल्कि रिश्तों में है। घास का झोपड़ा अब उसे किसी महल से कम नहीं लगता था। उसने अपने ससुराल को दिल से स्वीकार कर लिया और वहीं खुशहाल जीवन जीने लगी। इस कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची खुशी और संतोष भौतिक सुविधाओं में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सहयोग और रिश्तों में है। जीवन की सादगी और पारस्परिक सम्मान में ही असली सुख है। आर्थिक संपन्नता से अधिक महत्वपूर्ण आपसी समझ और समर्थन है, जो जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाते हैं।